ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर अपना काम करने के लिए विभिन्न डिवाइसों तथा प्रोग्राम्स का सहारा लेता है। इन डिवाइसों तथा प्रोग्राम्स को संभालने के लिए भी एक अलग और विशेष कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। इस विशेष तथा मास्टर प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है, जो कंप्यूटर सिस्टम में जान फूंकता है। इस प्रोग्राम के बिना कंप्यूटर डेड बॉक्स के समान हो जाता है। इसलिए इस बेहद ज़रूरी कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में बेसिक जानकारी सभी कंप्यूटर्स यूजर्स को होनी चाहिए, तभी कंप्यूटर का उपयोग सही ढंग से करने में मदद मिलेगी। इस वीडियो में हम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी जानकारी देंगे। अंत तक बने रहे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम छोटे रूप में इसे ओएस कहते हैं। एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम को संचालन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोक्ता, यूजर्स तथा कंप्यूटर सिस्टम के बीच मध्यस्थ का काम करता है। यह हमारे निर्देशों को कंप्यूटर को समझाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा अन्य सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम्स तथा हार्डवेयर का संचालन किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर एक निर्जीव वस्तु है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम बेजान हार्डवेयर को काम करने लायक बनाता है और हार्डवेयर के ऊपर अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को भी चलने लायक सुविधा प्रदान करता है। मुख्य सवाल यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या महत्व है? आइए इन सभी सवालों को ढूंढते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों है और उनके कार्य कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। यह मास्टर प्रोग्राम संपूर्ण कंप्यूटर का नियंत्रण एवं संचालन करता है। इसी के द्वारा कंप्यूटर का प्रबंधन किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता को कंप्यूटर पर आसानी से कार्य करने की योग्यता देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर के संबंधों को एक आरेख चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। यूजर्स इंटरैक्ट करता है एप्लीकेशन से, एप्लीकेशंस इंटरैक्ट करती है ऑपरेटिंग सिस्टम से और ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करती है हार्डवेयर को। यही एक ढांचा है जिससे कंप्यूटर सिस्टम आप समझ सकते हैं। आइए देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रमुख फंक्शंस। तो दोस्तों, पहला फंक्शन है कंप्यूटर सिस्टम को सरल बनाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम यूजर द्वारा प्रविष्ट डेटा को बाइनरी संख्या 0-1 में ही समझता है, लेकिन यूजर्स के लिए बाइनरी में निर्देश देना संभव नहीं है। इसीलिए यूजर्स इंटरफेस को उसकी भाषा में ही तैयार करने की सहूलियत ऑपरेटिंग सिस्टम से मिलती है। इसलिए हम और आप अपनी खुद की भाषा में कंप्यूटर को निर्देश देकर मनचाहा काम करवा लेते हैं। यह संभव होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही। दूसरा फंक्शन है दोस्तों, हार्डवेयर सूचनाओं को छिपा लेता है। जब यूजर कंप्यूटर को निर्देश देता है तो हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच जो वार्तालाप होता है उसके बारे में हम यानी एंड यूजर को पता नहीं चलता है, क्योंकि यह जानकारी हमारे लिए अनुपयोगी होती है। इसीलिए इसे छिपा दिया जाता है। इस प्रकार हमें केवल जवाब और आउटपुट ही दिखाई देता है। हमारे द्वारा दिया गया इनपुट से ही प्रोसेसिंग हमें दिखाई नहीं दी जाती। यह सब कुछ हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच ही घटित हो जाता है। इसका फायदा यह होता है कि यूजर्स का सामना हार्डवेयर की भारी भरकम सूचनाओं से नहीं होता। तीसरा फंक्शन है दोस्तों, सरल माध्यम उपलब्ध करवाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है, यानी कमांड देने के लिए भी किसी प्रकार की कोडिंग की आवश्यकता नहीं होती है। आप जिस काम को करना चाहते हैं उसे बटन अथवा आइकन के जरिए ही पूर्ण कर पाते हैं। आपके डेस्कटॉप आइकन इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। यहाँ से आपको कंप्यूटर फाइल पर जाना होता है, तो बस आप माई कंप्यूटर आइकन पर क्लिक करते हैं और पहुँच जाते हैं। शुरुआती कमांड लाइन इंटरफेस जो आज भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल होता है, इसकी तुलना में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ज़्यादा सरल, ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली और इफ़ेक्टिव साबित हुआ है। शायद यही कारण है कि इसके लिए कंप्यूटर्स यूजर्स पैसा चुकाने के लिए तैयार है। चौथा फंक्शन है दोस्तों, मध्यस्थता का काम। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक काम मध्यस्थता करना भी होता है। यह यूज़र तथा हार्डवेयर के बीच की कड़ी है। यूज़र जो भी निर्देश कंप्यूटर को देता है वह ऑपरेटिंग सिस्टम के रास्ते ही संबंधित हार्डवेयर तक पहुंचता है। मान लीजिए आप कंप्यूटर पे गाना बजाना चाहते हैं
तो आप गाना प्ले करते हैं, यह निर्देश आपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए दिया है। इस निर्देश को ऑपरेटिंग सिस्टम आवाज़ हार्डवेयर यानी स्पीकर को पहुंचाता है। इस तरह आपको आवाज़ के रूप में आउटपुट मिलता है। पांचवा फंक्शन है दोस्तों, संसाधनों का प्रबंधन करता है। जितने सारे संसाधन, जितने सारे इक्विपमेंट कंप्यूटर सिस्टम को लगे होते हैं, उन सब का मैनेजमेंट करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। आपका व्हाट्सएप भी शुरू है, आप